ये खुद से जाके पूरा पी वी के इन्होंने सब चीज़ें खोल दी कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसा है वैसा है। इन्होंने गंदी गाली दे दी वो टाइम पे। मेरी माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने चप्पल खोल के इनको मारा भी। शराब पीकर बहुत बेसुध हो जाते थे, बहुत सारी ऐसी हरकतें आपने। कौन नहीं जानता है कि वो बेसुध होते हैं शराब पी के? कौन नहीं जानता है? इंडस्ट्री का कौन नहीं जानता है? कितने लोग तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा इस तरीके से बेवाक होना तुम्हारे करियर पे असर पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? इस चीज़ के लिए मैं क्या करूं? उन हीरोइनों की तरह बन जाऊं जो अपना शरीर भी टच करा लेती हैं उसकी खुशी की खातिर? पवन ये भी कहते हैं इंडस्ट्री में जो लड़कियां नहीं आती कि उनके साथ अगर काम करना फोर्सफुली काम मतलब अगर उनको टिके रहना है इंडस्ट्री में तो उनके साथ बना के रिश्ता रखना पड़ेगा। क्या जो काम करती हैं उनसे पूछिए, कौन नहीं जानता है? कोई बोलती नहीं है, कोई बोलेंगी भी नहीं। और उनका अपना जाति वो है, मैं उस पर कुछ बोल भी नहीं सकती। सबका अपना अपना रहने का रिएक्ट करने का तरीका है, मैं उनको दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया है बीच में जब उनकी कुछ क्लिप या कुछ फोटोज आई आपके ऊपर? हाँ, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनका नशे में वो डांस कर रहे थे अपने पिता के मरने के बाद अपने घर में, और वो टाइम उनका वीडियो कुछ वायरल हो गया था। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने मेरे से सवाल किया कि पवन सिंह तो बोल रहे हैं कि आप वीडियो वायरल कराती हैं, जबकि मैं तो चुप रहता हूं और वो मेरा वीडियो वायरल कराती है। तो मुझे अगर इमेज उनका इसी तरीके से डाउन करना रहता तो मैं उस समय में कर दी होती जब मैं उनको उनकी इज्जत बचाने के लिए उनको टांग टांग के ना एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट भागती थी। एयरपोर्ट पे कई बार ऐसा हुआ है कि सिक्योरिटीज जानते हैं एयरपोर्ट पे कि वो पीने के बाद एकदम गिर जाते थे और मैं उठा उठा के भागती थी उनको। कई बार एयर होस्टेसेस के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, जो कि न्यूज़ वायरल भी हुआ है बहुत पहले। क्या मैं तो नहीं थी तब तो मैं नहीं थी तब क्यों नहीं ये सब चीजों पे रोक लगा लिया उन्होंने? तब मैंने क्यों नहीं किया? जब वो एयरपोर्ट पे इस तरह की हरकत करते थे क्या अथॉरिटी वहां पे आके नहीं बोलती थी आपको बोर्डिंग नहीं करने देंगे? बिल्कुल रोक लिए जाते थे ये। तब मैं हाथ जोड़ जोड़ के बोलती थी, क्योंकि अकेले इनके स्टाफ तक इनको छोड़ के भाग जाते थे कि भाई मेरे से तो नहीं झेला जाएगा। बिकॉज ये एयरपोर्ट पे सबके सामने गाली देने लगते थे, बदसलूकी करने लगते थे, किसी लड़की को पीछे से पकड़ लेते थे, ऐसा वो करते थे। और पब्लिकली ये चीजें सामने हैं। इन चीजों को लोग दबा के रखे, पता नहीं अभी तक उजागर क्यों नहीं हुई। जैसे जैसे चीजें होती जा रही हैं, मेरे ख्याल से ये सब कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, भगवान जाने। एक और बोकारो में जो घटना घटी थी जब आपकी मम्मी आपके साथ थी जी, वो घटना मुझे आप बताइए। बोकारो में जब घटना घटी थी, हम लोग फिल्म कर रहे थे पवन राजा। वो टाइम पे ये सेट पे अचानक इनके मतलब छोटी छोटी बात को लेके ये रिएक्ट करते थे और दिन में ही दारू वारू पीने लगते थे। तो इन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि ये नाराज थे मेरे से, क्योंकि मैं इनसे मिलने नहीं गई थी। इनका ऐसा कहना था कि भाई सेट पे जाओ तो उससे पहले मेरा पैर छू के जाओ। ये जबरदस्ती जिद थी इनकी। तो मैं आपको कहते थे उनका पैर छू कर जाओ? पैर छू के जाओ, बिकॉज इनको चाहिए था कि झुके रहे, या क्या इंटेंशन था मुझे पता नहीं, लेकिन इनका ऐसा होता था। उस दिन मैंने गलती से नहीं मिस कर दिया, क्योंकि हम लोग एक टाइम में रिलेशनशिप में थे, गलती से मिस कर दिया। तो इस आदमी ने सेट पे निकल के, शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दरमियान इन्होंने बोला इस लड़की को आउट करो, तुरंत आउट करो, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा, देखना नहीं चाहता हूँ। तो उनके लोग आके मुझे बोलते थे माफी मांग लीजिए, बाप रे बाप एकदम विकराल रूप ले लिया है, फोड़ा फोड़ी, वैनिटी में शीशा फोड़ना, ये वो सब करना, इनका तमाम चीजें चल रही थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये चीजों में मैं इन्वॉल्व हूँ। तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं चुपचाप एक कोने में पड़ी हुई थी। तब तक मेरी माँ भी उस फिल्म में एक्ट्रेस थी, मदर का किरदार निभा रही थी। वो टाइम पे उन तक बात पहुंच गई। ये खुद से जाके पूरा पी वी के इन्होंने सब चीज़ें खोल दी कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसा है वैसा है। इन्होंने गंदी गाली दे दी वो टाइम पे। मेरी माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने चप्पल खोल के इनको मारा भी। इनके पूरे खानदान वाले आए हुए थे उस समय। तो तभी मैं चुप रही, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या चल रहा है, मैं एक अलग ट्रॉमा में थी। बट अब चीजें एकदम अलग हो गई हैं। अब तो ये ऐसा करने लगे हैं कि म्यूजिक पे भी रोक लगाना, गाना नहीं गाने देना, कंपनीज में कॉल करना। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात ये है कि आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं मर जाऊं, मेरे सारे ऑप्शंस आप बंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?